दिमाग का अस्पताल है। और जिस शरीर के जिस हिस्से का अस्पताल होता है, अगर हम उस अस्पताल में इलाज करा रहे हैं तो इसका मतलब शरीर का वो हिस्सा बीमार हो चुका है। तो शरीर का हर हिस्सा कुछ ना कुछ काम करता है। पेट अपना काम करता है, किडनी अपनी काम करती है। इसी तरह दिमाग क्या करता है? दिमाग क्या करता है? और हमारे शरीर को चलाता है, और हमारी फीलिंग्स, भावनाएं, इमोशंस, बिहेवियर। जो कमांडर है वो कौन है? हमारा कमांडर बीमार हो जाएगा, हमारा दिमाग बीमार हो जाएगा, तो हमारी सोचें भी बीमार हो जाएंगी, हमारे बिहेवियर भी बीमार हो जाएंगे, हमारी हरकतें, एक्शन, मूड सब बीमार हो जाएंगे। हम बोलते खराब हो गया, ऊपर नीचे होते हैं। और मूड ऊपर नीचे जब हम बोलते हैं, इसका मतलब है अगर मूड हाई में जा रहा है, इसका मतलब डोपामिन नाम का केमिकल दिमाग में बढ़ चुका है। अगर आपका मूड नीचे जा रहा है तो सेरोटोनिन नाम का केमिकल कम हो रहा है। तो यानी कि ये शारीरिक बीमारी है। ये पावर की, मनोबल की, जानबूझ के करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये चीज हमें समझनी है। तो इस बीमारी में हमारे दिमाग के केमिकल्स खराब होते हैं, डिसऑर्डर हो जाते हैं, उनका संतुलन बिगड़ जाता है, और हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो मत है, जो हमारा इंसानी दिमाग है, वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। आप में से कितनों ने अपने पेशेंट को बोला आज तक कि तुझे समझ नहीं आती, तेरी मत मारी गई है? बोला है ना? ठीक है, तो हम समझते हैं मत मारी जाने का क्या मतलब है कि उसकी मत, हाँ, सोचने समझने की शक्ति अब काम नहीं कर रही है। एट द सेम टाइम हमारा पेशेंट पागल नहीं है, दिख उसको रहा है, ठीक है, मगर वो अपने आप को रोक नहीं सकता, वो फैसला नहीं कर सकता, डिसाइड नहीं कर सकता। तो सोचो, जो चीज हम उसको बोलते जा रहे हैं वो असली में हुई है। जैसे सारी शरीर की बीमारियां असली में होती है, टीबी असली बीमारी है, कैंसर भी एक बीमारी है, इसी तरह दिमाग की बीमारी भी बीमारी है। तो हमारे दिमाग के दो मेन पार्ट्स खराब हुए। एक तो हमारी मत, जिसको हम छू नहीं सकते। ब्रेन शरीर का हिस्सा, हम इसको छू सकते हैं, इसके टेस्ट होते हैं, ठीक है, मगर जो इसके अंदर मत दी है, जो हमारी सोच है, सोच को तो नहीं पकड़ सकते ना, सोच को हम छू नहीं सकते। जो हमारी सोच है वो ट्रेनिंग से, बचपन से लेकर आज तक हमें जो सिखाया गया, हमने जो अपने आसपास जिंदगी में सीखा, बड़ों से, आसपास, फ्रेंड से, जो जो धारणाएं हमारे अंदर बैठी है, उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो यानी कि हमारा क्या बीमार हुआ? एक तो शरीर का हिस्सा ब्रेन बीमार हुआ, जो शरीर है, और दूसरा हमारी सोच बीमार हुई, माइंड, मत। यानी कि बचपन से लेकर अभी तक हमारे अंदर कुछ ऐसी बीमार सोचें बैठी हैं, बीमार वैल्यूज बैठे हैं, बीमार धारणाएं बैठी हैं, हमारे मूड बीमार है, हमारी भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस बीमार है। तो ये दोनों चीजों को ठीक करना है। मेरे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर का सब समझते हैं ना, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। अब हमारा हार्डवेयर खराब है और सॉफ्टवेयर भी खराब है, तो सबसे पहले किसको ठीक किया जाएगा? वो क्या है? हार्डवेयर, जो हॉस्पिटल में चल रहा है, जो पहले दिन से ही चल पड़ा। ठीक है सर, आपकी फैमिली का है? अच्छा, देखो, तो जो हार्डवेयर है, जो केमिकल्स हैं, जो ऊपर पेशेंट, तो दवा केमिकल्स को ठीक करके उसको रेंज में लाया जा रहा है। मत में सॉफ्ट की, ठीक है। अब जब सॉफ्टवेयर चल सकता है, तो सॉफ्टवेयर दवाइयां प्लस ट्रेनिंग, थेरेपी
काउंसलिंग, ये इलाज है। खाली दवाई इलाज नहीं है, खाली ट्रेनिंग भी इलाज। जो डॉक्टर भाटिया का काम है और दवाइयों का काम है, उसको साइकोलॉजी नहीं करता। और जो माइंड की काउंसलिंग करता है, थेरेपी करता है, ट्रेनिंग करता है, वो साइकोलॉजिस्ट करता है। ठीक है। उसके साथ साथ जो फैमिली बीमार है, फैमिली को ट्रेन करना, फैमिली को समझाना, क्योंकि हमारा पेशेंट समझने की हालत में नहीं है, तो फैमिली ट्रेनिंग भी इलाज हुआ ना। आप सोचो, मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन बता रही हूं जिसमें सबसे पहले है साइकेट्रिस्ट और दवाइयां, दूसरा पेशेंट की थेरेपी, काउंसलिंग या ट्रेनिंग जो डॉक्टर एडवाइस करता है वो साइकोलॉजिस्ट करता है, तीसरी दवाई क्या है, फैमिली ट्रेनिंग, क्योंकि फैमिली पहले सीखेगी, समझेगी, एक्सेप्ट करेगी बीमारी है, उसका क्या रोल है, ट्रीटमेंट कैसे। कल आपके सामने जिसने भी शेयर किया उसने क्या कहा, फैमिली का रोल। सबसे पहले फैमिली सीखी, फैमिली ने लर्न किया, फैमिली ने अपने कैरेक्टर फ्लॉज पे काम किया, और चौथी चीज इज फॉलो अप। ये चार चीजें हमारा प्रिस्क्रिप्शन है। अब हम जब भी एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयां लिख के देता है तो हम उसको ये नहीं बोलते पहली वाली खा लेते हैं, दूसरी छोड़ दो, तीसरी खा लेते हैं। मगर हम ये जो इलाज, हम ये जो डॉक्टर शॉपिंग करते रहते हैं, डॉक्टर शॉपिंग मतलब एक डॉक्टर, फिर दूसरा डॉक्टर, फिर तीसरा इलाज, फिर चौथा इलाज। अब ये क्यों काम नहीं दे रहा? क्योंकि सबसे पहले फैमिली को पता ही नहीं कि बीमारी क्या और इलाज क्या कराना है। कि हम नशे की बीमारी का इलाज नहीं करा रहे, हम दिमाग का इलाज करा रहे। डिप्रेशन में भी हम दिमाग का इलाज करा रहे हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में भी हम दिमाग का इलाज करा रहे हैं। और हमें कैसे पता लग रहा है कि हमारे पेशेंट का दिमाग खराब है? कैसे पता लगा? उसके बिहेवियर से, उसकी बातों से, जैसे वो बातें कर रहा है, जैसे वो बिहेवियर कर रहा है, अपना नुकसान कर रहा है, आसपास वालों का भी नुकसान हो रहा है, उसका भी नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा हमें ये चीज खलती है कि ये क्यों नहीं सुनता, ये क्यों नहीं समझता, ये जानबूझ के कर रहा है। तो आपका ये वाले क्वेश्चन का आंसर तो पहले दिन ही आपको दे दिया जाता है कि वो पेशेंट जानबूझ के नहीं कर रहा, ये उसकी बीमारी के वजह से हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये वाली चीज तो हमें पहले ही पता लग जाती है। अब इन बातों से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल जो चल रहा हो, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं, हम इतनी सारी जगहों के बाद जब यहाँ पे आए हैं तो हमारा गोल क्या है, हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि एक सही इलाज मिले, हम और हमारा पेशेंट रिकवरी में आए, यही चाहते हैं ना। तो ये बीमारी ऐसी है कि एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस इलाज में जो फिजिकल ऑर्गन इन्वॉल्व है वो है मत, और मत सिर्फ ट्रेनिंग से ही सीखता है। मत के लिए कोई कैप्सूल नहीं बना कि भाई अच्छा आपकी अगर सोच बीमार है ये वाली गोली खा लो सोच निकल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता।